कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। बढ़िया। दोस्तों, क्या आपके पास रोलेक्स की घड़ी नहीं है, फरारी मर्सिडीज भी नहीं है, लेटेस्ट आईफोन भी नहीं, गुच्ची का सोल, डियोर का बैग, पैसा इज्जत कुछ भी नहीं है, तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक? उठाओ कैमरा और माइक, बन जाओ कथावाचक, फिर ये सब चीजें आपके पास होगी। जी हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब तक तूने इस गहने को पेले हुए था अपनी हर वीडियो में, आज जया किशोरी क्यों? तो दोस्तों, अब अगर मैं कहूँ कि जिस उम्र में ये छोटा बाबा अपना ज्ञान पेलता है, इससे भी कम उम्र से ये जया किशोरी लोगों को ज्ञान बांट रही है, यकीन नहीं हो रहा ना? तो देखिए। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी छह। ठीक, कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं, 6 लड़कियां। मार्क्स भी अच्छे इसके बहुत अच्छे आते हैं। सीजे किड्स टाइम की एंकर है, सीजे सिंगिंग वेल। ये कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर भजन गाती है और सी इज वेरी फेमस फॉर दैट। अच्छा, एक थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा। ओ राधे। बढ़िया। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जब हम इस बच्चे की पोल खोल सकते हैं तो ये भी तो वही काम कर रही है। दोस्तों, जया किशोरी काफी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रही है कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर। कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी, कहाँ से शुरू हुई, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा ये बच्चा अपने भोलेपन और ओवर एक्टिंग के लिए पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ, ठीक उसी तरह जया किशोरी भी अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को शो ऑफ करने की वजह से एक कंट्रोवर्सी में फंस गई है। दोस्तों, कंट्रोवर्सी का कारण था उसका क्रिश्चियन डियोर कंपनी का बैग, जिस पर उनका नाम भी लिखा था। इसका मतलब यह बैग कस्टमाइज था। दोस्तों, इस बैग की कीमत की बात करें तो यह नॉर्मली 2.5 लाख का होता है, और जैसा कि हमने बताया कि जया जी का बैग जो है कस्टमाइज है, तो इनका बैग का रेट हो जाता है लगभग 4 लाख रुपए। दोस्तों, कंट्रोवर्सी का कारण केवल इस बैग का प्राइस ही नहीं, बल्कि इस बैग का मटेरियल भी है। जी हाँ, इस बैग को बनाने में जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है, स्पेशली गाय का। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है। हाँ, मैडम ने तो गाय की चमड़ी को भी उपयोग में ले लिया। दोस्तों, इसमें अपनी सफाई में जया जी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। कोई कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी। अरे जया जी, पर उस कंपनी से बैग लेना ही क्यों जो काऊ की चमड़ी से बैग बनाती है? धनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम। अच्छा, तो मतलब जो इस बैग में पैसा लगा है वो धर्म का है। अच्छा है, अब धर्म का पैसा जाएगा बूचड़ खाने में। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। अरे अब कितना बहाना बनाओगे किशोरी जी? ये आप जिस जी वैगन से ट्रेवल करती हो उसकी सीट के लिए भी लेदर का ही यूज होता है, उसमें भी गाय की चमड़ी यूज होती है। गैया को सिर्फ पशु मत कहना। और तुम इस किशोरी को साध्वी या कथावाचक मत कहना, क्योंकि अब इनकी पोल खुल चुकी है। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई उसकी लग्जरी लाइफ से तेरी क्यों जल रही है, इसमें गलत क्या है? गलत है अगर तुम लोगों को बोलो कि सब हुमाया है, धन दौलत, इन सब के पीछे मत भागो, और पंडाल से बाहर निकलते ही आप उन रूल को खुद ही तोड़ देते हो, तो ये तो गलत है। दोस्तों, एक फ्रॉड कथावाचक और रियल कथावाचक में क्या फर्क है, अगर आपको पता लगाना है तो एक तरफ जया किशोरी, अभिनव अरोरा, चित्रलेखा को रखिए और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज जी और बाबा रामभद्राचार्य जी को रखिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा और कौन कौन प्रेमानंद जी की बातें सुनता है और किसको उनकी बातें अच्छी लगती है, वो कमेंट जरूर करे। फर्क इतना है कि एक धर्म को मान रहे हैं और दूसरे धर्म को निभा रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट आप कैसे कमा
रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप धर्म के नाम से किसी भी तरह से पैसे कमा रहे हो और उस पैसे को अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तो सरासर गलत है, जो आप अपने कथा में भी बोलती हो। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे, कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। हाँ, ये दीदी बूचड़ खाने को दान दे रही है। दोस्तों, अगर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है तो उससे उसकी एज या बैकग्राउंड पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टैलेंट किसी की उम्र या किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कोई 7 साल का बच्चा बोले कि जीवन में ये कर लो वो कर लो, आप पूरे जीवन सुखी रहोगे, तो आप सोचेंगे या पूछेंगे कि ये 7 साल का बच्चा हमको कैसे जीवन जीने की सलाह दे सकता है, जिसको अभी तक नाक पोंछना तक नहीं आता। लेकिन नहीं, कोई ये सब नहीं सोचता। इसलिए ये हमारी गलती है कि हम उन लोगों को अपना गुरु मान लेते हैं जो केवल अपनी जेब भर रहे हैं धर्म को इस्तेमाल करके। मेरे ख्याल से कुछ गिने चुने ही साधु संत जैसे प्रेमानंद महाराज जी और बाबा भद्राचार्य जी, इन्हें ही धर्म पर बोलने का अधिकार है और आपको भी केवल इन्हीं कथावाचकों को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आप जया किशोरी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, एक कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।